हेलो क्लास 5 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। देखो, आपके एनुअल एग्ज़ाम सामने आ रहे हैं और PT2 एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपके सामने आपकी क्लास का एक क्वेश्चन पेपर है जो कि PMC केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है। तो ये मैथ्स का पेपर हम सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको 3-4 चीज़ें ऑप्शंस दिए जाते हैं, अपना नाम, क्लास और रोल नंबर सेक्शन लिखने के लिए। इसको छोड़ते हुए हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर आते हैं। देखो, पेपर में आपको सेम तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, 100% सेम तरह के, लेकिन उसकी वैल्यूज़ अलग हो सकती है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं। 4 क्वेश्चन आपको 0.5 नंबर के मिलेंगे, मतलब आधा नंबर का एक क्वेश्चन है जिसमें 2 नंबर का पूरा क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। आपसे कहा गया है कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ शेप इज कॉल्ड इट्स। तो जो लेंथ होती है किसी शेप, मान लीजिए ये एक शेप है और इसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री का मतलब जो चारों तरफ की ये लेंथ है, इसकी बाउंड्री, इसकी लेंथ को क्या कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। नेक्स्ट बी ऑप्शन पूछता है आपसे 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी मिलीमीटर्स होती हैं। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, देखो 1 सेंटीमीटर में की लेंथ अगर इतनी है तो इसके 10 पार्ट कर दो, 10 छोटे पार्ट्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मिलीमीटर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 सेंटीमीटर कितने? 10 मिलीमीटर्स होते हैं। क्वेश्चन सी आते हैं 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं। तो क्विंटल का मतलब होता है 100 केजी, तो 1 क्विंटल में 100 केजी होते हैं। 3300 डिवाइड बाय 3। देखो 33 को 3 बराबर पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक चीज़ है और इसमें हमें 3 इक्वल हिस्सों में इसको डिवाइड करना है, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, 3 बराबर हिस्से। तो इसको मतलब है हमने इस पूरी, जो भी ये पूरा था, इसको 3 इक्वल चीज़ों में डिवाइड कर दिया। वैसे ही 3300 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3300 को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। फिर क्या आ जाएगा? प्रॉपर डिवाइड करेंगे, 3 11 33, 0 बचा तो आप ऊपर भी 0 लगा दोगे, तो 1100 आपका आंसर आ जाएगा। तो 3300 को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से में कितना आएगा? 1100। तो 1100 के कितने हिस्से बन गए? 3 हिस्से बन गए। 1100 को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, 3300 को 3 हिस्सों में बांट दिया गया और एक हिस्सा कितना हुआ? 1100। तो 1100 जितने और कितने हिस्से हुए? टोटल हिस्से 3 हुए, इसके अलावा भी। ठीक है, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द वेट्स एंड मेजरमेंट्स यूजिंग स्मॉलर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन साइन। देखो, इसको स्मॉलर देन और ग्रेटर देन क्यों कहा जाता है, ये देखते हैं। तो देखो, इस साइन का मतलब होता है कि अगर इस साइन के राइट हैंड साइड कोई चीज़ लिखी हुई है और लेफ्ट हैंड साइड कोई चीज़ लिखी हुई है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ को हम बोलेंगे इज़ ग्रेटर देन दिस। अगर यही साइन ऐसे लगा हुआ है तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ को बोलेंगे इज़ स्मॉलर देन दिस। और अगर इक्वल टू का साइन है तो दोनों तरफ की वैल्यूज़ बराबर हैं। ठीक है, वैसे ही आपसे कहा गया है कंपेयर करना है इनमें। तो 20 ग्राम में और 2000 मिलीग्राम में कौन ज़्यादा होता है। देखो, 20 ग्राम मतलब 1 ग्राम के अंदर पहले तो आप समझो मिलीग्राम, 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 मिलीग्राम होते हैं। क्लियर? 1000 मिलीग्राम होते हैं। उसके बाद 20 ग्राम में कितने मिलीग्राम हो जाएंगे? इन दोनों की यूनिट आपको सेम करनी है, उसके बाद आपको पता चलेगा। इधर क्या है? इधर mg है और इधर क्या है? सिर्फ g। तो इधर भी mg बनाएंगे। mg बनाने के लिए 20 ग्राम में कितने mg होता है? 20 ग्राम में 20,000, 21 2 3,000 mg होता है। तो 20,000 mg बढ़ा है या 2000 mg बढ़ा है? तो 20,000 mg बढ़ा है। किससे? 2000 mg से। तो ये वाला साइन आपका आ जाएगा, 20,000 mg इज़ ग्रेटर देन दिस। तो आप कह दो कि 20 ग्राम इज़ ग्रेटर देन 2000 mg।
सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं 1 kg 200 ग्राम, और इधर कितना है 1200 ग्राम। तो दोनों को ग्राम में कर लेंगे, इस तरफ ग्राम में करेंगे। तो 1 kg को ग्राम में करने के लिए आपको पता है कि 1 kg के अंदर कितने ग्राम होते हैं। 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 kg के अंदर 1000 ग्राम हो गए, प्लस कितना था 200 ग्राम। 200 ग्राम टोटल कितने हो गए 1200 ग्राम। अब 1200 ग्राम किसके इक्वल है 1 kg 200 ग्राम के। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 1200 ग्राम। तो 1200 ग्राम ज़्यादा है या 1200 ग्राम ज़्यादा है, दोनों तो बराबर है। तो हम क्या साइन लगा देंगे इक्वल टू का साइन लगा देंगे। क्वेश्चन सी पर आते हैं 2010 मिलीग्राम। तो देखो यहाँ पर मिलीग्राम है और यहाँ पर ग्राम और मिलीग्राम दोनों है, तो दोनों को वैल्यू सेम करेंगे। तो देखो 2010 मिलीग्राम मतलब 2000 आपका ये कितना हो गया 2000 प्लस 10 है आपका। तो 2000 का मतलब हो गया वैसे ही जब इधर देखो इधर थोड़ा साफ करते हैं, वहाँ पर शायद आपको तो एक तरफ दिया गया है आपको 2010 मिलीग्राम और पूछा गया है 2 ग्राम एंड 100 2 ग्राम एंड 100 mg। तो अब आप देखो इसको mg तो इधर भी mg में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 ग्राम में मैंने बताया था 1 ग्राम में कितने mg होता है 1000 mg होता है। तो 2 ग्राम में कितना हो जाएगा 2000 mg प्लस 100 mg, और इस तरफ कितना था 210 mg। अब 210 mg और 2000 प्लस 100 कितना हो गया 2100 mg। अब इनमें से बड़ा कौन है, देखो आपको साफ दिख रहा है 2010 या 2100। तो 2100 बड़ा है किससे 2010 से। तो 2010 mg इज़ स्मॉलर देन दिस, ये आपका साइन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी 100 मिलीलीटर्स और 1 मीटर। देखो 100 मिलीमीटर्स 100 मिलीमीटर 1 मीटर में कितने होते हैं 1 मीटर के अंदर होते हैं 1000 मिलीमीटर। तो 100 मिलीमीटर्स में और 1000 मिलीमीटर में ज़्यादा कौन है, ऑब्वियसली जो बड़ा होगा उसकी तरफ खुला हुआ मुंह आएगा और जो छोटा होगा उसकी तरफ बंद मुंह आएगा। ठीक है, तो 100 मिलीमीटर्स इज़ स्मॉलर देन 1000 मिलीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। विच शेप एम आई, बताओ मैं कौन सी शेप हूँ। क्वेश्चन ए कहता है ऑल माई एंगल्स आर राइट। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो मेरे सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री हैं मेरी शेप के। बट ऑल माई साइड्स आर नॉट इक्वल। अब देखो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, लेकिन सारी साइड्स इक्वल नहीं है। तो ये कब पॉसिबल है। आपके पास ऑप्शन है स्क्वायर। देखो स्क्वायर में तो सारी साइड्स इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में चारों एंगल 90 डिग्री होते ही नहीं है, राइट एंगल होते ही नहीं है। रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं और चारों साइड्स इक्वल नहीं होती। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों गलत हो गए, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बी पर आते हैं। ऑल माई साइड्स आर इक्वल, मेरी चारों साइड्स इक्वल हैं। बट ऑल माई एंगल्स आर नॉट, पर मेरे चारों एंगल इक्वल नहीं है। देखो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है पर उसके तो चारों एंगल भी इक्वल होते हैं। अब कहा गया है कि चारों एंगल इक्वल नहीं होने चाहिए। तो ऐसी कौन सी शेप है, रोम्बस। रोम्बस की चारों साइड्स तो इक्वल होती हैं बट चारों एंगल इक्वल नहीं होते। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन 2 रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़ 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मैंने आपको बताया बाउंड्री की लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो मान लो आपका ये स्क्वायर है, इसकी
पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो इसकी साइड कितनी होगी, देखो अगर स्क्वायर की बात की जा रही है तो चारों साइड्स इक्वल होंगी, चारों साइड्स इक्वल होंगी तो 40 के 4 हिस्से हो जाएंगे इक्वल, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, मतलब 40 को अगर 4 से डिवाइड कर दें हम तो आ जाएगी उसकी एक साइड की वैल्यू, तो ये कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे 40 डिवाइड बाई 4, 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड 9324 बाई 8। तो 9324 डिवाइड बाई 8 एंड चेक वेदर n इक्वल टू d इंटू क्यू प्लस आर। देखो इसको समझते हैं लिखा क्या है, ठीक है। देखो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आप 15 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये आपका हो गया डिविडेंड, ये आपका हो गया डिवाइज़र। क्या हो गया, डिवाइज़र, डिविडेंड। 3 5 15, बचा क्या 0, ये आपका हो गया रिमाइंडर, ये आपका हो गया क्वोशिएंट। क्लियर। अब जब हम 3 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर, तो क्या आता है, नंबर आ जाता है जो कि डिविडेंड है। तो ये क्या था, डिवाइज़र, ये क्या था क्वोशिएंट, और ये क्या था आर, मतलब 0 जो बचा आपका, ये आपका रिमाइंडर। तो ये पूरी इक्वेशन समझ में आई। वैसे ही चेक करना है आपको इसको करके। तो 8 1 अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 8 1 8, बचा 1, 3 एज इट इज़ नीचे उतार लिया, 8 1 8, बचा 5, 2 एज इट इज़ नीचे उतारा, 8 4 36, 8 5 40, 8 5 6 48, 48, बचा कितना 4, एज इट इज़ नीचे उतारा 4। क्लियर। अब आपने फिर से 6 चला, 8 6 48, तो 8 5 चलोगे आप, जिसमें आपका ये 40 आ गया यहाँ पर, जिसमें रिमाइंडर बचा 4। अब चेक करो, एक चीज़ देखो, ये क्या है रिमाइंडर, ये क्या है क्वोशिएंट, ये क्या है डिवाइज़र, ठीक है। तो डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट 1165 प्लस रिमाइंडर जो कि है 4, डिवाइज़र क्या था 8, क्या नंबर आता है ये आपको चेक करना है। क्लियर। तो अब आप देखो कि ये आपको पूरा सोल्व करना है। 8 इंटू 1165 प्लस 4, तो 1165 प्लस 4 में आपका आंसर क्या आ जाएगा 9324, बिल्कुल सही आ जाएगा। तो जब फॉर्मूले का आंसर ओरिजिनल नंबर के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं डिवीज़न बिल्कुल सही है। तो 9324 डिवाइड बाय 4 8 इक्वल टू 1165 और रिमाइंडर इक्वल टू 4। तो n इक्वल टू d इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर विच इज़ 8 इंटू 1165 प्लस 4 439324, hence verified। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 इंग्लिश कैपिटल लेटर्स विच डू नॉट हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ऐसे आपको क्या करने हैं, तो आपको ऐसे 4 कैपिटल लेटर्स लिखने हैं इंग्लिश के, जिनको बीच से अगर हम काटें तो दोनों तरफ की जो मतलब आधा आधा करने पर बिल्कुल सेम नहीं होना चाहिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ए को बीच से काटते हैं, ऐसे अगर आप ए को ऐसे बीच से काटते हैं तो दोनों तरफ बिल्कुल सेम बन गया। तो इस तरह का सिमेट्री नहीं होनी चाहिए अल्फ़ाबेट्स में। तो ऐसे कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं? आपका एफ़ हो जाएगा, एफ़, इसको बीच से काटेंगे दोनों तरफ बराबर नहीं होगा। जी हो जाएगा, जे हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो इनको अगर बीच से काटेंगे तो सिमेट्रिकल लेटर्स नहीं बनेंगे। क्वेश्चन 7 पर आते हैं। कैलकुलेट द फॉलोइंग। कैलकुलेट करना है आपको 4 kg 350 ग्राम। तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम प्लस 350 ग्राम, टोटल हो गया, ग्राम में करना है तो 1350 मतलब 1350 ग्राम आपका आंसर आ गया। 1 kg में 1000 ग्राम होता है, यहाँ पर 4 kg है तो 4000 होगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 4350 ग्राम टोटल आ गया आपका आंसर। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको सोल्व, मल्टीप्लाई जब भी ज़ीरो के साथ हो तो शुरू की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो, बाद के टोटल ज़ीरो को लिख दो। 2 3 ज़ा 6, ज़ीरो कितने हैं? 1 2 3, तो 1 2 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 12 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज़ 8 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 8 और लेंथ 12 और ब्रेथ 8 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है, रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। तो पेरीमीटर क्या हो गया? पेरीमीटर आपका हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, मतलब 12 + 8 + 12 + 8। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो 12 2 टाइम्स है और 8 भी 2 टाइम्स है, तो हम 2 × 12 + 2 × 8 लिख सकते हैं। अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया हमने और अंदर क्या बचा? 12 + 8, जिसको हम क्या कहते हैं फॉर्मूले में कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 × L लेंथ प्लस B। तो ये लेंथ थी आपकी, ये ब्रेथ थी, तो 2 × L + B, जिसका आंसर आपका यहीं पे निकल जाएगा। 12 + 18, 12 + 8 कितना होता है? 20, 2 × 20 क्या आ जाएगा? 40। तो ये आपका पेरीमीटर आ गया। और अगर हम वहीं बात करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, तो L × B, L कितना है? 12 × 8, 12 8 ज़ा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अक्षिता जॉग्स 4 किलोमीटर एवरी डे। अक्षिता नाम की लड़की 4 किलोमीटर डेली भागती है। हाउ मैनी किलोमीटर्स विल शी जॉइन इन 31 डेज। तो अंकिता ने यहाँ से भागना शुरू किया, एक दिन में उसने कितना कवर किया? 4 किलोमीटर। अगले दिन फिर 4 किलोमीटर, अगले दिन फिर 4 किलोमीटर, ऐसे कितनी टाइम्स किया? 31 डेज तक किया। तो हर दिन 4 किलोमीटर, 2 दिन तो 2 × 4 किलोमीटर, तो 31 डेज 31 × 4 किलोमीटर। तो आपका आंसर आ जाएगा 124 किलोमीटर। ठीक है, इतना वो टोटल भागी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 4 kg 500 ग्राम ऑफ सैंड इज यूज्ड फ्रॉम अ सैक वेइंग 10 kg। हाउ मच सैंड इज लेफ्ट इन द सैक। देखो आपसे कहा गया है कि जो टोटल सैंड कितना है, पहले तो ये देखो, टोटल सैंड 10 kg, यूज्ड सैंड 4 kg 500 ग्राम विच इज़ 4500 ग्राम। क्लियर। कितना बच जाएगा, आपसे पूछा है कितना बच जाएगा, तो लेफ्ट तो एक जहाँ पर 10 किलो
रखा हुआ था सैंड, जिसमें से यूज़ कितना कर लिया गया, इतना। तो पूछा गया बचा कितना, तो टोटल में से इतना माइनस कर देंगे, तो लेफ़्ट कितना हो जाएगा, टोटल कितना था 10,000 ग्राम माइनस के 4,500 ग्राम, आपका आंसर आ जाएगा 5,500 ग्राम। इसको सोल्व कैसे करोगे आप, इसको सोल्व करोगे 10,000 4,500 माइनस किया, ज़ीरो में से ज़ीरो गया, ज़ीरो बचा, यहाँ पर ज़ीरो है, ज़ीरो में से ज़ीरो गया, ज़ीरो बचा। अब ज़ीरो में से 5 नहीं जा सकता तो 1 इधर कैरी लेंगे, यहाँ पर 10 बन गया, 10 में से 1 कैरी लेंगे, यहाँ पर 10 गया, 10 में से 5 गया, 5 बचा। अब यहाँ पर 1 कैरी लिया था, 10 बना, 10 में से 1 कैरी इस तरफ लिया तो यहाँ पर 9 रह गया, 9 में से 4 गया, 5 बचा। और यहाँ पर 1 से कैरी सबसे पहले लिया तो यहाँ पर 0 बच गया, तो 0 का कोई महत्व नहीं रहा, तो 5,500 ग्राम बचा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। कंटिन्यू द पैटर्न एंड कलर इट अप्रोप्रिएटली, मतलब सही तरीके से उसको कलर भी करो और इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ। तो जो शेप और कलर पहले रिपीट हो रहे हैं उसी ऑर्डर में आगे भी बनाना होगा और रंग करना होगा आपको। क्लियर? तो इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ होमवर्क के रूप में, और ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके पेपर में, तो आप इसको जैसे स्कूल में बताया गया वैसे ही करना है और आपको प्रैक्टिस करनी है। इसको छोड़कर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, राइट ऑल द 3 डिजिट नंबर्स विच हैव रेशनल सिमेट्री रिमेन्स द सेम आफ्टर अ हाफ टर्न। देखो, किसी भी नंबर को हाफ टर्न मतलब 180 घुमाने पर नंबर सेम दिखे। जैसे 180 घुमाने का मतलब होता है, पहले तो 180 डिग्री क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, ये आपका 180 डिग्री है। अगर यहाँ से नापते हैं हम तो ये 180 डिग्री बना रहा है। तो 180 डिग्री फ्लिप का मतलब होता है आगे की चीज़ पीछे, पीछे की चीज़ आगे। जैसे 101 है, इसको 180 फ्लिप करेंगे तो 1 ये वाला इस तरफ आ जाएगा और ये वाला इस तरफ आ जाएगा, फिर भी क्या वैल्यू बनी, 101। तो ऐसे 3 डिजिट नंबर लिखने हैं सारे, ठीक है। राइट ऑल द 3 डिजिट नंबर्स विच हैव रेशनल सिमेट्री रिमेन्स द सेम आफ्टर हाफ टर्न। तो हाफ टर्न के बाद, फुल टर्न करेंगे तो सेम ही नंबर बन जाएगा, तो हाफ टर्न के बाद भी, ठीक है। तो आइए लिखते हैं, और ये किससे बनाने हैं आपको, ये क्वेश्चन है आपका, सिर्फ आपको बना राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच हैव रेशनल सिमेट्री रिमेन्स द सेम आफ्टर हाफ टर्न। अब कुछ बच्चे इसमें सोचेंगे जैसे 101 है तो 202 भी लिख लो, और इसको घुमाएंगे तो 202 ही बनेगा। देखो, बात यहाँ पर नंबर की नहीं है, सिमेट्री की है। तो 2 को अगर आगे ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे, तो क्या होगा, 180 फ्लिप करने पर ये 2 कैसा बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा 202। तो 2 उल्टा हो गया, लेकिन 1 क्या होता है, सिंपल स्ट्रेट होता है। तो ये सिर्फ 3 नंबर से बन सकता है, 1, 0 और 8, जिनको फ्लिप करने के बाद भी ये वैल्यू सेम रहती है। तो 108 से बनने वाले कौन से नंबर होंगे, 101, 111, 181, देखो 181, 808, 818 और 888, ठीक है। ये आपके नंबर हो गए सारे 3 डिजिट नंबर, जिनको आप 180 टर्म भी कर दोगे तो वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। 13th क्वेश्चन पर आते हैं। 3 फ्रेंड्स डिसाइडेड टू स्पेंड मनी टुगेदर एंड लेटर शेयर द टोटल कॉस्ट इक्वली। तो 3 दोस्त सोचते हैं कि वो अपना पैसा स्पेंड करते हैं और बाद में उन्होंने मतलब ये डिसाइड किया कि वो टोटल कॉस्ट को इक्वली शेयर कर लेंगे, बांट लेंगे। दे बाय स्नैक्स, उन्होंने स्नैक्स खरीदे, खाना खरीदा, कितने रुपए में, 7842। जूस एंड फूड फॉर इतने में, और पराठा फॉर इतने में। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड। तो आपको बताना है टोटल कितना अमाउंट उन्होंने स्पेंड किया। देखो, टोटल अमाउंट का मतलब है कि उन्होंने कितना खर्चा किया। तो पहले उन्होंने स्नैक्स और खाने पर 7,842 रुपये, 7,842।
फिर उन्होंने खाने और जूस पर 5,739, और फिर उन्होंने पराठे पर करिए 4,419 रुपये। इनको प्लस कर देंगे आप, टोटल आपका आंसर आ जाएगा 18,000। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन बी पर चलते हैं, इसके 13th के बी पार्ट पर। बी पार्ट कह रहा है हाउ मच मनी शुड, तो अब देखो दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि हाउ मच मनी शुड ईच पर्सन पे शेयर द कॉस्ट इक्वली। अगर वो इक्वली पे करें तो उनके एक बंदे को कितना पे करना पड़ेगा। तो देखो 18,000 टोटल पे किया था, 3 बंदों में पैसे बांटने हैं इक्वली, तो 3 बंदों में इक्वली पैसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे, जो कि आपका 6 18, तो यहाँ पर 3 0 लगा देंगे, क्या बच गया 0। तो 6 हर बंदे पर कितना है, ईच पेज ₹6,000। क्लियर। क्वेश्चन 14th पर आते हैं, फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ईच शेप। तो एरिया और पेरीमीटर हर एक शेप का निकालना है। अब देखो एक चीज़ समझो पहले, 1 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक है, लंबाई में भी चौड़ाई में भी। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, 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 ये भी 1। इस शेप ए का पेरीमीटर होगा कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक का निकालेंगे, एरिया की बात अगर करें तो एक का एरिया निकालेंगे और जितने स्क्वायर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक तरीका। दूसरा, पेरीमीटर में आउटर बाउंड्री गिननी होंगी, तो हमने गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो पेरीमीटर कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर। क्लियर। और एरिया निकालने के लिए, एरिया आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, A इंटू ए, जो कि 1 है आपका, 1 इंटू 1 मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्क्वायर है, तो इसकी मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे, तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर शेप ए का एरिया आ गया। ऐसी शेप बी का निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बी का एरिया भी। और पेरीमीटर की बात करें अगर हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पर कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर भी 12 ही था। ठीक है, तो ये भी 12 ही था आपका। काउंटिंग ध्यान से करनी है। इसके बाद शेप सी देख लेते हैं, ये शेप सी हो गई आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो पेरीमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। और एरिया आपका एक स्क्वायर 2 3 4 5 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो पेरीमीटर कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ नहीं है, पेपर आपका सोल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको हेल्प मिलेगी इस तरह से क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने में। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक जितने भी नए बच्चे जुड़े थे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए रेडी हो जाओ। जल्दी ही उनके पेपर स्टार्ट करेंगे सोल्व करने। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।